इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने नापाकी को लेकर आवाम के अंदर ये गलत बात मशहूर है कि अगर कोई नापाक शख्स पाक कपड़े पहन लेता है तो वो कपड़े नापाक हो जाते हैं, यानी अगर बग़ैर नहाए अगर वो कोई धुले हुए कपड़े पहन लेगा तो वो कपड़े नापाक हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। गलत मशहूर है अगर कोई नापाक शख्स जिसके जिस्म पे बज़ाहिर कोई गंदगी नहीं है और वो कपड़े पहन के उतार दे तो वो कपड़े नापाक नहीं होंगे। ठीक इसी तरह एक बात ये भी मशहूर है कि आदमी अगर नापाक होता है एहतलाम की वजह से तो वो अपना पूरे कपड़ों को जो है वो नापाक समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि अगर नजासत सिर्फ शलवार पे लगी हो तो उसका कुर्ता वो पाक रहता है और वो कुर्ता नापाक नहीं कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर शलवार का वो हिस्सा कि जहाँ नापाकी लगी है उसको धो लिया जाए तो वो शलवार भी बाकी मुतलकन नापाक नहीं होती। लेकिन क्योंकि उर्फ़ में यही मशहूर है कि वो नापाक कपड़ा हो जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है कि वो कपड़ा तो जो नीचे का कपड़ा है वो नापाक ही हो जाएगा, मगर ये है कि उसका कुर्ता जो ऊपर का है वो कुर्ता पाक रहेगा, उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह नापाकी की हालत में नात और महफ़िल मिलाद में जाने के बारे में कि क्या उलमा की तकरीर में नापाक शख्स जा सकता है मिलाद की महफ़िल में या नाते पाक जहाँ होती हो 11वीं शरीफ की, तो ऐसी महफ़िल में भी जिस शख्स पे गुस्ल वाजिब है वो जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि नाते पाक अगर पढ़ना चाहे जिस पे गुस्ल शरई तौर से वाजिब हो तो ऐसा शख्स नात भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, मगर अदब यही है कि नाते पाक पढ़ना या ऐसी महफ़िल में जाना कि जहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल हो वहाँ पे आदमी को नापाकी की हालत में नहीं जाना चाहिए। मगर ये कि अगर वो नापाकी की हालत में शरीक होना चाहे तो ऐसी महफ़िल में शरीक हो सकता है। एक इस्लामी बहन का तलाक़ के ताल्लुक़ से सवाल था, तफसीर इन्होंने काफ़ी सारी तवील इसके अंदर लिखी है, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा तलाक़ और विरासत के मसाइल के बारे में कि तलाक़ और विरासत के मसाइल इस तरह व्हाट्सअप, फ़ेसबुक या ईमेल के ज़रिए हल नहीं हो सकते, बल्कि बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं। इसके लिए रूबरू किसी आलिम दीन से मिलना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आपको चाहिए कि अपने करीबी इलाके में किसी दारुल इफ्ता या मुफ्ती साहब से फ़ेस टू फेस जाके अपने मसाइल का हल कराएँ। तलाक़ के मसाइल के लिए ईमेल वगैरह ना किया करें कि तलाक़ के लिए कभी सामने वाले की गवाही भी मकसूद होती है, कभी क्रॉस क्वेश्चन भी होता है। अब आप एक दफ़ा मेल में तफसील लिख देते हैं लेकिन कुछ बाद में विरासत के मसाइल में भी ऐसा होता है कि कुछ पलट के सवाल किया जाता है कि उसका भी बेटा ज़िंदा है या नहीं है, या उसकी बीवी ने शादी कर ली या नहीं। तो एक तरफ से सवाल आता है, फिर यहाँ से पलट के जवाब जाएगा, फिर आप उसका सवाल देंगे, हो सकता है उसमें फिर कोई तीसरा सूरत, उसमें तीसरी सूरत निकल आया तो फिर सवाल करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि इतने बारीक और पेचीदा मसाइल के लिए आप इस तरह से ईमेल ना करें, बल्कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जाएँ या रूबरू किसी मुफ्ती से फ़ेस टू फेस मुलाकात हो तो उनसे जाके मिलें और बात करें, अपने मसाइल का जो है हल लें। और इसी तरह किसी भी शख्स से यानी जो गैर आलिम हो तलाक़ के खुसूसन मसाइल बिल्कुल ना दरियाफ़्त किए। और आप अपनी ज़रूरत के मसाइल इस चैनल पर मालूम कर सकते हैं। ज़रूरत से मुराद अपनी पाकी नापाकी के मसाइल होते हैं, नमाज तहारत के मसाइल होते हैं, और जो गहरे पेचीदा मसाइल होते हैं उनके लिए आपको दारुल इफ्ता जाना चाहिए कि उसमें फ़ेस टू फेस सवाल करना ही ज़्यादा मुनासिब है। कि उसमें क्रॉस क्वेश्चन अगर मुफ्ती साहब करेंगे तो आप उसका जवाब दें, हाथों हाथ में सवाल जवाब होंगे, 10 सूरतें भी बताई जाएंगी, 10 सूरतें पूछी भी जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें ईमेल पर जो है वो हल नहीं होती। बाकी आपकी ज़रूरत के मुताबिक कोई सवाल हो, दौरे पुरफ़ितन में अगर कोई जहालत या अकायद के बारे में कोई सवाल हो, या लोगों में जो गलत बात मशहूर होती है, तो यहाँ उनके आसान जवाब दिए जाते हैं। जो लोगों की गलत फ़हमियाँ हैं नमाज रोज़े से ताल्लुक़ हैं कि इनका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बारे में आप ईमेल करें। बाकी अपने विरासत के या तलाक़ के मसाइल के लिए बेहतर यही है कि दारुल इफ्ता जाएँ। पत्थर में हसन लाले पुरनवार